एक राजा की कई पत्नियों के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक पत्नी के कई पतियों के बारे में सुना है? शायद आपने यह नहीं सुना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी का एक से अधिक पति होना गलत माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा संभव हुआ है। द्रौपदी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। द्रौपदी के एक नहीं बल्कि 5 पति थे। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म का पालन बखूबी निभाया था। अगर आज के युग की बात करें तो एक औरत 2 लोगों के बीच झगड़े का कारण बन जाती है, लेकिन द्रौपदी के लिए 5 पांडवों में कभी लड़ाई नहीं हुई। तो चलिए आज जानते हैं कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों बनी और द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया। महाभारत की कहानी के बारे में तो आप सभी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी की शादी 5 पांडवों के साथ हुई थी। कहा जाता है कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर थी और सर्वगुण संपन्न होने की वजह से उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो द्रौपदी ने हड़बड़ाकर 5 वर मांग लिए। भगवान भोलेनाथ के उसी वरदान के कारण इस जन्म में द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए। राजा द्रौपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। उस सभा में जो शर्त रखी गई थी उन सभी शर्तों को अर्जुन ने पूरा किया और द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ करा दी गई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छुपाने के चलते ब्राह्मण भेष में रहा करते थे और वह सभी ब्राह्मण भेष में भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। दिन भर जो भी भिक्षा में मिलता उसे लेकर वह अपनी मां कुंती के पास पहुंचते तो मां कुंती उस भिक्षा को सभी पांडवों में बराबर बांट दिया करती थी। हर रोज की तरह उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को घर लेकर आए और दरवाजे से अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम आपके लिए भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। उस समय कुंती किसी काम में व्यस्त थी और अपने पुत्रों की तरफ नहीं देख पाई और मां कुंती ने अर्जुन से कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बराबर बांट लो। लेकिन जब कुंती ने देखा तो कुंती हैरान रह गई और फिर कुंती ने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से इसका कोई उपाय निकालने के लिए कहा, लेकिन युधिष्ठिर असफल रहे। इस बात को सुनकर राजा द्रौपद भी काफी परेशान हुए। तब महर्षि व्यास ने द्रौपद को यह बात बताई कि द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म में भगवान शिव से 5 पति होने का वरदान मिला हुआ है। महर्षि व्यास के काफी समझाने पर राजा द्रौपद द्रौपदी की शादी कराने के लिए तैयार हो गए। इस तरह द्रौपदी के 5 पति हुए और द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म बखूबी निभाया। दरअसल द्रौपदी को यह भी वरदान मिला हुआ था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कि कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए 5 पतियों को द्रौपदी कन्या के रूप में प्राप्त हुई और 5 पांडव जानते थे कि द्रौपदी कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी पांडवों में लड़ाई नहीं हुई। इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी है वह जानकारी इंटरनेट और धार्मिक किताबों के माध्यम से ली गई है। हमारा किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही पौराणिक और रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।